गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम उकड़ीचे मोदक बना रहे हैं जो गणपति पापा को बहुत पसंद है और बहुत जल्दी बन जाता है। ये एकदम सॉफ्ट और मेल्ट एंड माउथ बनते हैं। तो देर किस बात की। तो चलिए इस रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ मंजू और आप सबका किचन लवर्स टीवी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले हम मोदक की स्टफिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा नारियल लिया, इसको तोड़ के वॉश किया है और कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब इस छिलके को हम निकाल देंगे। स्टफिंग को मराठी में सारण कहते हैं। तो नारियल को हमने बस इस तरह से छील लिया है। नारियल को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है ताकि वो पीसने में बहुत ही आसान हो जाए। तो इसे हम मिक्सिंग जार में डालेंगे और इसे आप पल्स मोड पे चलाइए, थोड़ा सा रुक रुक के चलाइए। और इसे हमें दरदरा पीसना है, एकदम बारीक इसको नहीं पीसना है। तो ये देखिए, इसको हमने पीस लिया है और इसे हमने दरदरा ही रखा है। इस पिसे हुए नारियल को हमें मेजरमेंट करके डालना है, क्योंकि जो भी चीज़ हम डालेंगे वो एकदम मेजर करके ही डालेंगे। तो हमें यहाँ पे 2 कप नारियल का चाहिए। तो ये 1 कप हमारा हो गया है और ये देखिए ये दूसरा कप नारियल का। और इसके साथ हमें चाहिए गुड़। तो गुड़ हम इसमें 1 कप ही डालेंगे। ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप इसमें पौना कप भी डाल सकते हैं। सारण तैयार करने के लिए गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है। इसमें हम डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून घी। घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो इसमें हम 2 टेबलस्पून खसखस डालेंगे। इसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं। खसखस को हम कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। इसको एकदम ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही हल्की सी भुन जाए तो इसमें हम ये ग्रेटेड कोकोनट को डाल देंगे जो हमने 2 कप लिया था। और इसे हमें 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनना है। इसके साथ खसखस भी भुनती रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ आप बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नोटिफिकेशन का बटन हमेशा आप ऑन ही रखें। तो नारियल भुन गया है और अब इसमें हम डालेंगे गुड़ जो हमने पहले से नाप के रखा था। आप चाहो तो गुड़ की जगह पर आप चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी से इतना बढ़िया कलर नहीं आएगा जितना गुड़ से आता है। और फ्रेश कोकोनट की जगह पर आप डेसिकेटेड कोकोनट को भी यूज़ कर सकते हैं। गैस को आप स्टार्टिंग से ही धीमा रखें। जैसे ही धीरे धीरे गुड़ मेल्ट होगा ना, तो हमारी स्टफिंग एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होगी, एकदम जूसी बनेगी। कई बार ज़्यादा पकाने से ये स्टफिंग हार्ड हो जाती है और उससे क्या होगा, मोदक हमारे फटने लगेंगे और जब आप इसको खाएंगे ना तो खाने में भी ये हार्ड लगेगा। तो ये हमने कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बता दिया। अगर आप भी इसे फॉलो करेंगे ना तो आपके मोदक भी एकदम सॉफ्ट और जूसी बनेगी। आधा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे और साथ में 1 चुटकी हम जायफल की डालेंगे। इसे टेस्ट बहुत बढ़िया आती है। इसे नटमेग भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो चीज़ें आपको स्किप करनी है वो आप स्किप कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप इसमें जो ऐड करना है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। इसे हम बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। जब तक ये स्टफिंग ठंडी हो रही है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मोदक पीट लिया है। इससे मोदक बहुत ही बढ़िया बनते हैं। इससे मोदक फटते नहीं हैं। ये आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे 1.5 कप चावल का आटा लेना है। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो 1.5 कप चावल का आटा हमने लिया है। जितना हमने चावल का आटा लिया है उतना ही हमें इसमें पानी डालना है। तो यहाँ पे हम 1.5 कप पानी डाल रहे हैं और इसके साथ हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून घी का और आधा चम्मच नमक। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। नमक और घी डालने के बाद इसे एक बार मिक्स ज़रूर करें। जैसे ही ये पानी उबलने लगे तो गैस को कम कर दें और इसमें चावल का आटा ऐड करें और इसे लगातार चलाते रहें जब तक पानी पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए और ये आटा भी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तब तक आप गैस को
धीमा ही रखें। तो ये आटा हमारा अच्छे से बन गया है। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि ये आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये आटा काफ़ी गर्म है, तो इसे मैं बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करती हूँ और इसे हमें अच्छे से गूँथना है, अच्छा सा इसको सॉफ्ट आटा बनाना है, तभी हमारे मोदक भी सॉफ्ट बनेंगे और वो फटेंगे भी नहीं। तो ये काफ़ी गर्म है और मैंने गूँथना भी स्टार्ट कर दिया है। चावल के आटे को हमेशा गरमा-गरम ही गूँथना चाहिए, फिर चाहे वो चावल की रोटी बनाएँ या फिर आप मोदक बनाएँ। आप चाहे तो इसे ग्लास से या कटोरी से पहले गूँथ सकते हैं। जब ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तब आप इसे हाथों से भी गूँथ सकते हैं। तो ये देखिए, इसे हमने एकदम सॉफ्ट बना दिया है। मोदक बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये साँचा लिया है और इसे हम घी से ग्रीस करेंगे। इससे क्या होगा, मोदक में अच्छी सी शाइन भी आएगी और वो साँचे से चिपकेंगे भी नहीं। एक छोटा-सा आटे का पोर्शन लेना है और इसे इस तरह से बॉल के आकार में देना है। फ्रेंड्स, हमारे घर में उकड़ीचे मोदक हमेशा साँचे से ही बनाते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी बन जाता है और साल में एक ही बार बनता है, तो हमें हाथ से बनाने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है। इसके लिए हम आपको सॉरी बोलते हैं। साँचे को बंद कर देना है और इस तरह से डो को डाल देना है और इसे उँगलियों की सहायता से साइड्स को चिपका देना है इस तरह से। इसे हमें जितना पतला हो सके उतना पतला हमें बनाना है और स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा डालना है। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है और इसे हम बस इस मोदक के अंदर इस तरह से फिल कर देंगे और इसे कवर करने के लिए हम एक छोटा-सा पोर्शन आटे का लेंगे। इसे हाथों से स्प्रेड करके इस तरह से हम पतला कर देंगे और इसके ऊपर हम लगा देंगे, बस इस तरह से। तो ये हमारा पहला मोदक बनकर तैयार हो गया है। अब इस साँचे को हम खोलेंगे और ये देखिए, ये हमारा एकदम बढ़िया सा मोदक बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के मोदक को भी बना देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे मोदक को बना दिया है। अब इस मोदक को हम स्टीम करेंगे। मैं इसे राइस कुकर में स्टीम करूँगी। आपके पास जो भी स्टीम करने के लिए है आप उसमें इसे स्टीम कर सकते हैं। पानी डालने के बाद इसे हम ऑन करेंगे और इसे ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि पानी अच्छे से उबल जाए। साँचे में हम बनाना लीफ डाल देंगे। इसे हमें ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास बनाना लीफ ना हो तो आप साँचे को ऑयल से या घी से ग्रीस ज़रूर करें। इससे क्या होगा, मोदक नीचे चिपकेंगे नहीं। जितने मोदक साँचे में बैठे उतने हमने डाल दिए हैं। बाकी के मोदक को हम नेक्स्ट बैच में स्टीम करेंगे और इस साँचे को हम इस कुकर के ऊपर रख देंगे और इसे हमें ढक के 15 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो ये हमारा 15 मिनट हो गए हैं और इस स्टीमर को हम खोलते हैं और आप देख सकते हैं कि मोदक कितने बढ़िया तरीके से स्टीम हो गए हैं और ये कितने फूले-फूले से भी बने हैं। तो इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं और इसी तरह से हम दूसरी बैच को भी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे मोदक तैयार हो गए हैं। केसर को हमने पहले से ही हल्के से गर्म दूध में भिगाने को रख दिया था और अब इसके ऊपर हम केसर के धागे लगाएंगे और इसके बाद में थोड़ा-थोड़ा सा इसमें दूध को भी डालेंगे। तो ये हमारे उकड़ीचे मोदक बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट ये मोदक बने हैं। इसको मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।